Hey guys, welcome to the Legal Channel। आज हम बात करने जा रहे हैं द टॉप 5 स्टार्टअप मिस्टेक्स जो कि कॉमन फाउंडर करते हैं अपने स्टार्टअप के रिगार्डिंग। पहले तो पहला मिस्टेक अगर हम देखें तो उसमें होता है कि फाउंडर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं अपने फर्म का कि किस कैटेगरी में उन्हें फॉल करना चाहिए और कौन सा कैटेगरी उन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा अपने कंपनी फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, 1% कंपनी ओपीसी या अदर फॉर्म ऑफ कंपनी। इसमें आपको स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन लेने में बेनिफिट होगा और इसके बिना इस कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन के बिना आपको स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन ही लेने में दिक्कत होगा, जिससे आपको नुकसान हो सकता है अपने कंपनी फॉर्मेशन के लीगलिटीज में और आपके फॉर्म्ड कंपनी को भी रीस्ट्रक्चर करना पड़ सकता है। आपको मैंडेटरी लाइसेंस और अप्रूवल लेने में भी दिक्कत होगा, जैसे कि मिस्टेक ये होता है कि आपको लाइसेंसेस और अप्रूवल लेने में भी दिक्कत होता है स्टार्टअप इंडिया या स्टार्टअप को प्रॉपरली रजिस्टर्ड ना कराने के कारण, जैसे कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस या अदर लाइसेंस, जैसे मेडिकल के केस में ड्रग लाइसेंस या अदर लाइसेंसेस। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें आपकी सहायता लीगल भी करती है। तीसरा पॉइंट हो जाता है टैक्स कंप्लायंसेस एंड फाइलिंग, जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स फाइलिंग एंड अदर फाइलिंग्स भी आपको करने होते हैं रेगुलर ड्यूरेशन और टाइम फ्रेम के बीच में। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। बहुत सारे मिस्टेक, जैसे फोर्थ मिस्टेक यह होता है कि स्टार्टअप कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। वो जो भी अपने स्टार्टअप के रिगार्डिंग अपने वेंडर सेलेक्ट करने से लेकर या अदर सिलेक्शन में वो लैग करते हैं और जिसके कारण उनका स्टार्टअप कोर बेसिस पर ही, फाउंडेशन बेसिस पर ही बहुत लैग करता है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं इसके रिगार्डिंग भी कि आपको वेंडर मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए और कंप्लायंस मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, फिफ्थ मिस्टेक सबसे बड़ी जो कि होती है एज एन स्टार्टअप या किसी भी बिजनेस फॉर्म के केस में, वह होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बोल लो आप या आईपी का प्रोटेक्शन बोल लो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि पेटेंट, आपके ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या किसी भी तरह के आईपी, जैसे कि आपके जो यूज होते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए आप बोलो या ब्रांड प्रोटेक्शन के लिए, तो उस केस में आपको अपना आईपी बहुत सिक्योर करने की जरूरत होती है। तो आप लीगल से जुड़ सकते हैं और इस फील्ड में भी आप हमारी सहायता ले सकते हैं। इन सब चीजों से आपको बचना कैसे है और सॉल्यूशन क्या है। पहले तो हम बात कर रहे थे कि फॉर्मेशन में आप कौन सा कंपनी का सिलेक्शन करें, किस तरह का आपका फॉर्मेशन है। आप इनिशिएट अगर कर रहे हैं अपना फर्म तो आप जा सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप के लिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए, आपका रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के लिए भी मिनिमम कॉस्ट पर जा सकते हैं। पर इन सारे केसेस में आपके लीगल नॉर्म्स सेम रहते हैं लगभग। आपको टीडीएस, जीएसटी, आपके ऑडिट जो इंटरनल ऑडिट होते हैं, आरओसी के जो कंप्लायंसेस होते हैं प्राइवेट लिमिटेड एंड ओपीसी के केस में, या इन सब सारी चीजों के बीच में आपको कंप्लायंसेस का सारा ध्यान रखना पड़ता है। आईपी के केस में आपको हमसे सहायता आप ले सकते हैं कि किस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप सेव करें, आप अपना ट्रेडमार्क या कॉपीराइट या पेटेंट को किस तरह से सिक्योर करें और अपने आईपी को सिक्योर करते हुए अपने बिजनेस को स्केल किस तरह से करें। तो अगर आपको किसी भी तरह की लीगल या अदर कंप्लायंसेस रिलेटेड क्वेरी है या सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर या तो www.legal.in पर विजिट करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। बने रहें हमारे चैनल के साथ। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फॉलो करते रहें। धन्यवाद।